बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उर्दू कहावतों के बारे में है। मुख्तलिफ़ मुल्कों की कहावतें इसमें शामिल हैं। पहली कहावत है, अंग्रेज़ी में कहावत है, कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। कभी कभी ये बातें ना सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं ना, वहाँ पे यही लगता है कि जंगल का कानून है। चलें जी, नेक्स्ट कहावत पे जाते हैं। नेक्स्ट चीनी कहावत है कि भूखे को मछली ना खिलाओ बल्कि मछली पकड़ना सिखाओ, ताकि ना सिर्फ वो खुद मछली खाए बल्कि उसे फ़रोख्त करके अच्छा रोज़गार भी कमाए। यानी कि किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट मत करो, उसको इंडिपेंडेंट बनाओ। उसके लिए कुछ ऐसा ज़रिया पैदा करो कि वो जर्मन कहावत है कि बेवकूफ़ भेड़ें अपने कसाई खुद चुन। कहते हैं ना, अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारना, ये बिल्कुल वही बात है। बड़ी ज़बरदस्त कहावत है कि अपने छोटे छोटे बेवकूफ़ाना अमल की वजह से हम अपने लिए ही मुसीबतें पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि दोस्त और दुश्मन दोनों देखभाल के सोच समझ के बनाने चाहिए। अगली कहावत है जी, चीनी कहावत, जिसे मुस्कुराना नहीं आता उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। वाकई ये जो तिजारत है ना, ये सिर्फ आपके अखलाक के ऊपर बेस करती है। आप उस दुकानदार से ज़रूर चीज़ ख़रीदेंगे जिसका अखलाक अच्छा हो, और जो आपके हाथों से कपड़ा और जूता खींच कर वापस रख ले, नहीं बाजी जाओ अगली दुकान पे, तो आप उस दुकानदार के पास कभी भी वापस नहीं जाते। तो आपका अखलाक बड़ा मैटर करता है। एक यूनानी कहावत है, दो आदमियों से मिलना मुश्किल है, एक वो जो खुद को पहचान ले, दूसरा वो जो खुद से बिछड़ जाए। वाकई इस दुनिया में अगर आप अपने आप को पहचान लेते हैं तो आप अल्लाह ताला को पहचान लेते हैं, अल्लाह की ज़ात को पहचान लेते हैं। जो इंसान अपनी पहचान नहीं रखता, उसको पता ही नहीं है वो इस दुनिया में आया क्यों है, उसका मकसद हयात क्या है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उसकी क्या खसूसियात हैं, उस इंसान से क्या बात कर रही। और वो जो खुद से बिछड़ जाए, वो बिछड़ा हुआ ही समझ लें। इटली की कहावत है कि जिस मर्द की जुराबें फटी हों या बटन टूटा हो, तो वो उसको दो में से एक काम फ़ौरन कर लेना चाहिए, या फिर शादी कर ले या फिर तलाक दे दे। यानी कि उसको शादी कर लेनी चाहिए ताकि उसकी हालत बेहतर हो जाए, या फिर शादीशुदा को उस पोहड़ बीवी को तलाक दे देनी चाहिए जो कि उसकी हालत को बेहतर नहीं कर पाई। वो खुद कुछ ना करे। वैसे ये बात भी सोचने वाली है कि खुद भी उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए। खैर, हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, हम दोबारा से ट्रेनिंग करते हैं सब चीज़ों की। नेक्स्ट है जी, सांप को सांस की नाल में भी रखो ना, फिर भी वो टेढ़ा ही चलेगा। ये एक जापानी कहावत थी, बड़ी ज़बरदस्त कहावत, जो कहते हैं कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। बिल्कुल सही कहते हैं। जिसकी जो फितरत होती है ना, उसने वो काम करना होता है। अब इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक चिड़िया की सी फितरत रखता है या फिर एक बिच्छू की सी, लेकिन जो उसकी फितरत है वो ज़रूर करेगा, जो मर्ज़ी आप उसके साथ कर लें। नेक्स्ट कहावत है, अंधों के लीडर भी अंधे हुआ करते हैं। अब इस कहावत का मतलब ये है कि अगर आप अंधे हैं तो आपका लीडर भी अंधा ही होगा, क्योंकि अंधे ही अंधे को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह की आवाम वैसा ही हुक्मरान, ये बात इस पे फिट आती है। एक अफ्रीकी कहावत है कि अगर हम एक लड़के को लिखना पढ़ना सिखाते हैं तो हम सिर्फ एक फ़र्द को तालीम याफ्ता बनाते हैं, जबकि अगर हम एक लड़की को ख्वानदा बनाते हैं, यानी कि लिखना पढ़ना तालीम देते हैं, तो हम एक ख़ानदान बल्कि पूरी कौम को तालीम याफ्ता बनाते हैं। ये बात 101% बिल्कुल ट्रू है कि जब एक औरत तालीम याफ्ता होती है, वो और कुछ भी ना करे, लेकिन वो अपनी आने वाली नस्ल को बड़ा अच्छा तरबियत याफ्ता बना सकती है। नेक्स्ट है, लुकमान की एक कोट है, जिसमें बर्दाश्त करने की कुव्वत हो वो कभी शिकस्त नहीं खाता। किसको बर्दाश्त करना है? अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी शॉर्टकमिंग्स को, अपने मसाइल को, अपनी नाकामियों को, हर चीज़ को बर्दाश्त करना है, और दूसरों के रवैयों को। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ये चीज़ें बर्दाश्त कर लेता है वो इंसान हमेशा कामयाब होता है। एक अंग्रेज़ी की कहावत है कि आप घोड़े को घसीट कर पानी तक ले जा सकते हैं, मगर उसे पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। इसी तरह आप किसी को कामयाबी का रास्ता दिखा सकते हैं, मगर कामयाब होने पर मजबूर नहीं कर सकते। बहुत ही ज़बरदस्त कहावत है। अगली कहावत है, गम आदमी को अक्लमंद बना देता है। बहुत अच्छी कहावत है। ये नहीं पता किस मुल्क की है, लेकिन ये कहावत बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि जब आपको दुख मिलता है ना, तो आप अपने आप को पहचानते हैं, आप अपने अल्लाह को पहचानते हैं, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को पहचानते हैं, आपको अपनी औकात पता चलती है कि हम इस दुनिया में क्या है, हमारा किस बात पे गरूर है, क्या है इस ज़िंदगी का मकसद। जब आपका कोई दिल तोड़ता है ना, तब आपका दिल खुलता है।
اس کے بعد اگلی کہاوت ہے، لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں آپ اچھے لگو گے۔ آپ نے 10,000 20,000 30,000 والا بھی جوڑا پہنا ہوا ہے نا، لیکن آپ کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، یقین کریں کسی کو آپ کا سوٹ یاد ہی نہیں رہے گا، ہر ایک کو آپ کی بدتمیزی یاد رہے گی۔ نیکسٹ کہاوت ہے، ہر مسکراتے چہرے کے پیچھے مسکراتا دل نہیں ہوا کرتا۔ موسٹ آف دا ٹائم مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم سچویشن ٹو سچویشن ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں مسکرانے کی، ہم ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نارمل ہونے کی، لیکن ہمارے مائنڈ اور ہمارے دل میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ اللہ حافظ۔